तो नमस्कार प्यारे बच्चों, आज हम एक चीज़ के बारे में डिस्कस करते हैं जिसमें जो कोचिंग इंडस्ट्री में बहुत ज़्यादा डिस्कस होती नहीं है कि जो ये बड़ी बड़ी आपकी एडटेक कंपनीज आपको दिखाई देती हैं, ये जितनी शानदार बाहर से दिखाई देती हैं क्या उतनी ही शानदार अंदर से हैं? क्या इनके जो ऑपरेशंस चल रहे हैं वो चकाचौंध के बीच आपको कुछ दाल में काला तो नज़र नहीं आ रहा है? मैं एक पहले छोटे से एग्जांपल से स्टार्ट करता हूँ। एक कंपनी आपने सुनी होगी, बहुत ही ज़्यादा फेमस कंपनी, हमारी सबकी ज़िंदगियों से जुड़ी, अमेज़ॉन। अमेज़ॉन में क्या होता है भाई साहब कि अगर आपने सुना हो, हम ऑनलाइन मार्केटिंग करते हैं, मतलब हमें ऑनलाइन प्रोडक्ट्स अगर ख़रीदने हो तो हम इस सर्विस पोर्टल पे जाते हैं। इस सर्विस पोर्टल पे हम जो भी प्रोडक्ट सर्च करें हमें वहाँ पे 10 तरह के ऑप्शंस नज़र आते हैं, 10 के 100 तरह के ऑप्शंस नज़र आते हैं। उनके अलग अलग डिलीवरी कॉस्ट होते हैं, अलग अलग चार्जेस होते हैं, अलग अलग स्पेसिफिकेशंस होते हैं, सब कुछ अलग अलग होता है। हम उन प्रोडक्ट्स को जाके ख़रीदते हैं। पर क्या आपको पता है कि अमेज़ॉन बहुत ज़्यादा लॉस में चलती है? अमेज़ॉन बहुत ज़्यादा लॉस में चलती है। तो फिर सर ये इतने सालों से कंपनी चल कैसे रही है? इस कंपनी का जो फाउंडर है जेफ बेजोस, वो जेफ बेजोस भाई साहब दुनिया के वन ऑफ द रिचेस्ट मैन में आते हैं। कई बार नंबर 1 पे रहते हैं, कई बार नंबर 2 पे खिसक जाते हैं, कभी 3 पे 4 पे, पर वो वन ऑफ द लीडिंग रिचेस्ट मैन में आते हैं। कैसे? जब कंपनी इतनी लॉस में चल रही है। तो अमेज़ॉन अलग अलग सेक्टर्स में इन्वेस्टेड है। अमेज़ॉन जो भी बड़ी बड़ी कंपनीज रहती हैं वो अलग अलग सेक्टर्स में इन्वेस्टेड रहती हैं। उन्होंने अपनी अलग अलग ब्रांचेस खोल रखी होती है कि ये हमारी टेक की ब्रांच है, ये हमारी क्या बोलते हैं ऑनलाइन सर्विसेज की ब्रांच है। जैसे आपने देखा होगा तो आजकल एक बहुत फेमस चीज़ चल रही है, अमेज़ॉन मिनी टीवी। अमेज़ॉन मिनी टीवी पे क्या है, वो फ्री में वेब शोज डाल रहे हैं ताकि लोग उस प्लेटफॉर्म पे आए। इनका पेड सब्सक्रिप्शन क्या कहता है? अमेज़ॉन प्राइम। सबने सुना होगा ना, अमेज़ॉन प्राइम। ये अलग अलग सेक्टर्स में हुआ घुसना। अमेज़ॉन ने अपने जेई कोचिंग के क्लासरूम भी स्टार्ट किए थे ऑनलाइन, वो उतने चले नहीं, फेल हो गए। हाँ जी। और बहुत सारे प्रोमिनेंट टीचर्स लेके, बहुत सारे प्रोमिनेंट नाम लेके कोटा के, पर वो नहीं चले। क्यों नहीं चला? वो उसका पता नहीं, उन्होंने शायद मार्केटिंग अच्छे से नहीं किया, जो भी रीज़न रहा हो वो नहीं चले। अमेज़ॉन के जो जेई कोचिंग क्लासेस थे वो नहीं चले। उसके बाद जो उन लोग का हमें पोर्टल दिखाई देता है जिसपे हम लोग जाके मार्केटिंग अपनी करते हैं। मार्केटिंग क्या करते हैं? हम प्रोडक्ट्स खरीदते हैं। उससे भी वो लॉस में ही रहते हैं, और बहुत सालों से उस चीज़ से लॉस में। क्यों? क्योंकि मान लीजिए हमने एक प्रोडक्ट मंगाया, ठीक है, अब हमें वो प्रोडक्ट, एक तो वो पहले कम दाम पे बाकी दुकानों से, जो ऑफलाइन रिटेलर्स हैं उनसे तो वो कम दाम पे ही प्रोवाइड कराते हैं इन जनरल। अब मान लीजिए हमने प्रोडक्ट लिया, हमें पसंद नहीं आया या कोई भी और बात रह गई, कुछ डिफेक्टिव निकल गया, कुछ है, डिलीवरी में आते समय कुछ भी थोड़ा बहुत इधर तो हो ही सकता है। अब हमें तो पसंद नहीं आया, तो आजकल की जनता क्या, तुरंत रिटर्न, रिप्लेस। उस चीज़ में कंपनी का कितना घाटा होता है, कितना कॉस्ट जाता है, वो हमें नहीं पता होता। अब हम तो एक प्रोडक्ट 5-5 बार 10-10 बार रिप्लेस करा रहे हैं, और उसमें ऑप्शन भी रहते हैं कि आप जब तक आप सेटिस्फाइड नहीं है तब तक करा सकते हैं। अब कुछ कंपनीज ने इसको रिस्ट्रिक्ट भी किया है, फ्लिपकार्ट वगैरह ने 2 या 3 बार रिस्ट्रिक्ट कर दिया है कि आप इतनी बार से ज़्यादा रिप्लेस नहीं कर सकते या रिटर्न नहीं कर सकते। तो पहले तो क्या होता था, जैसे मान लीजिए एक प्रोडक्ट आपने मंगाया, मैं आपको एक सच्ची घटना बताता हूँ, ठीक है, कि कैसे आप समझिए कि कैसे इन कंपनीज को घाटा होता है। कि बोट के ईयरफोन्स, मेरा एक दोस्त था, वो बोट के ईयरफोन्स यूज़ करता था। बोट एक कंपनी है बहुत फेमस, आप जानते ही होंगे। उसके वो वायर्ड ईयरफोन्स यूज़ करता था। तो अब मान लीजिए उसने ब्लैक कलर के ईयरफोन्स एक बार मंगा लिए, ठीक है, उसने यूज़ किए, साल भर 1.5 साल चला वो, ठीक है, अच्छा, साल 1.5 साल चला, उसके बाद उसके ईयरफोन्स ख़राब हो गए। अब उसने क्या किया, अमेज़ॉन पे गया और फिर से वही ब्लैक ईयरफोन्स ऑर्डर किए, ठीक है।
अमेज़ॉन पे गया, फिर से वही ब्लैक ईयरफोन्स ऑर्डर किए, 2-3 दिन बाद वो ईयरफोन्स आ गए। अब उसकी चालाकी देखिए, वो ज़्यादा ही चालाकी कर रहे थे वो साहब। उन्होंने क्या किया, ये जो ख़राब वाले ईयरफोन्स थे उसको थोड़ा साफ वाफ किया और नए वाले निकाल के अपने पास रखे, खराब वाले को नए वाले की पैकिंग में एज इट इज सजा दिया, ठीक है, और रिटर्न का ऑप्शन क्लिक कर दिया। अच्छा, रिटर्न का ऑप्शन क्लिक कर दिया, वो डिलीवरी वाला आया, उसे थोड़ा बहुत बाहर से देखा, रिटर्न प्रोसेस्ड। अब रिटर्न के बदले क्या आता है, या तो फिर आप दूसरा पीस लीजिए और या तो फिर आपकी मनी बैक है। चालाकी देख रहे हैं? तो इसमें घाटा किसका हो रहा है? इसमें घाटा कंपनी का हो रहा है, इसमें तो घाटा कंपनी का हो रहा है। तो अब सोचिए अमेज़ॉन इतना घाटा सस्टेन कैसे कर रहा है? अमेज़ॉन की ऑलमोस्ट जब सारी ही प्लेटफॉर्म्स घाटे में चल रही हैं तो अमेज़ॉन इतना सस्टेन कैसे कर पा रहा है? क्योंकि एक उसकी ब्रांच है जिससे वो बहुत पैसा कमाता है और वो है अमेज़ॉन वेब सर्विसेज। अमेज़ॉन वेब सर्विसेज अमेज़ॉन का वो पार्ट है जो बहुत ज़्यादा प्रॉफिटेबल है, बहुत ज़्यादा प्रॉफिटेबल, ठीक है। इसी तरह और भी बहुत सारी कंपनी रहती है। अब जैसे बायजूस, अब बायजूस की क्या बात है? बायजूस के पीछे अभी एक आर्टिकल आया कि $1.2 बिलियन का वो लोन रीपे नहीं कर पाए। अच्छा, बायजूस पे इतना लोन क्यों है? बायजूस की कॉस्ट इतनी ज़्यादा क्यों आ रही है? बाकी कंपनीज की अगर हम बात करें, जैसे कोचिंग इंडस्ट्री में भी, तो बहुत सारी कंपनी सिंपल मार्केटिंग पे चलती हैं, बहुत सारी कंपनी किसी किसी नाम पे चलती हैं। आप सब जानते ही होंगे कौन कंपनीज किसके नाम पे चल रही हैं, सब आपको मालूम होगा। और बायजूस जैसी कंपनीज क्या है, एडटेक प्लेटफॉर्म्स, वो चलती हैं कस्टमर के पीछे पड़ने पे। उस कस्टमर के पीछे पड़ने को बोलते हैं कस्टमर एक्विजिशन। कस्टमर एक्विजिशन, और इस कस्टमर एक्विजिशन मतलब कस्टमर को एक्वायर करना, कस्टमर को कन्विंस करना कि आप हमारी सर्विसेज खरीदें, आप हमारी सर्विसेज लें। और इस कस्टमर एक्विजिशन को बोलते हैं, जो इसमें पैसा लगता है, भाई कस्टमर को एक्वायर करने में स्टाफ लग रहा है, आपकी सर्विसेज लग रही हैं, आप अपनी सर्विसेज का फ्री डेमो दे रहे हैं। भाई आप फ्री डेमो दे रहे हैं ना, पर आपको तो उन सर्विसेज के लिए पैसा पे करना पड़ रहा है कहीं पे, या आपको उन सर्विसेज को बनाने के लिए कॉस्ट लग रहा है, पर आपको अपने कस्टमर को फ्री में डेमो देना पड़ रहा है। अब मान लीजिए आप फ्री में डेमो दे भी दे रहे हैं, अब कस्टमर को पसंद आई तो ठीक, नहीं पसंद आई तो फिर आप घाटे में। और 99% टाइम्स यही होता है कि कस्टमर नहीं रुकता है, कस्टमर छोड़ के चला जाता है। तो इस चीज में कस्टमर को एक्वायर करने में जो कॉस्ट लग रही है उसको बोलते हैं कस्टमर एक्विजिशन कॉस्ट, CAC। बायजूस के केस में दिक्कत यह है कि बायजूस का CAC बहुत ज़्यादा है, कस्टमर एक्विजिशन कॉस्ट। मान लीजिए उनका सबसे पहले बायजूस का आया था कि वो एनिमेटेड लर्निंग कराते थे। एनिमेटेड लर्निंग का मतलब क्या है कि साइंस, मैथ्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री जो भी है उनके कॉन्सेप्ट्स की एनिमेटेड वीडियोस बनाते थे। उनका एक टीचर जो है वो खड़ा होकर समझा रहा होता था, सब कुछ एक जगह पे खड़ा है, ठीक है, वो समझा रहा है और उसके आगे पीछे पूरी एनिमेशन चल रही है, ठीक है। अच्छा, अब देखिए दिक्कत ये है, एनिमेटेड वीडियोस बनाने की कॉस्ट बहुत ज़्यादा होती है। एनिमेशन करना जितना आसान दिखता है उतना होता नहीं है, तो एनिमेटर्स को बहुत ज़्यादा पैसे देने पड़ते हैं, तो वीडियोस बनाने इटसेल्फ में बहुत पैसे हो गए। ऐसा नहीं कि उनके टीचर्स बहुत अच्छे, ऐसा नहीं है, उनके टीचर्स बहुत अच्छे, वो जो बोल रहे हैं वो तक एकदम स्क्रिप्टेड रहता है, वो अपनी स्क्रिप्ट से हट नहीं सकते। जैसे हम लोग स्पॉन्टेनियसली कुछ भी बोल सकते हैं, कुछ भी आपको समझा सकते हैं, वो ऐसा नहीं कर सकते। उनको एक स्क्रिप्ट दी जाती है या वो खुद से स्क्रिप्ट बनाते हैं और वो उसी स्क्रिप्ट पे बोलते हैं, और फिर एनिमेटर्स क्या करते हैं, उसमें एनिमेशन ऐड करते हैं, ठीक है। तो उनकी वीडियोस बनाने की कॉस्ट वैसे ही बहुत ज़्यादा। अच्छा, उनकी वीडियोस बनाने की कॉस्ट इसलिए ज़्यादा हो जाती है कि वो एनिमेटर्स को ज़्यादा पैसे देते हैं, इसलिए नहीं कि वो टीचर्स बहुत अच्छे रखते हैं। आप समझ रहे हैं? ऐसा नहीं कि वो टीचर्स बहुत अच्छे रख रहे हैं इसलिए उनकी कॉस्ट ज़्यादा हो रही है। वो टीचर्स मीडियोकर रखते हैं या लो क्वालिटी रखते हैं, पर एनिमेटर्स अच्छे रखते हैं जिससे उनकी वीडियो अच्छी दिखती है। तो पहले तो उन्होंने स्टार्ट कहाँ से किया था? ऐसा नहीं कि उन्होंने सीधे जेई पे टारगेट किया, जेई या नीट पे या 11th-12th पे, नहीं, उनका टारगेट सेक्शन वो था ही नहीं।
उनका टारगेट सेक्शन था छोटे स्कूल गोइंग किड्स। छोटे स्कूल गोइंग किड्स उनका टारगेट क्यों था? क्योंकि वो लोग इन सब चीज़ों को, इन चकाचौंध को देख के जल्दी अट्रैक्ट होते हैं। भाई जब उनको देखने को मिलेगा कि अरे हमें एनिमेशन से पढ़ाया जा रहा है, सर ऐसे हाथ घुमा रहे हैं तो हमारे सर के हाथ घुमाने के साथ लाइन बन रही है, ऐसे कर रहे हैं तो सर्कल बन जा रहा है, तो छोटे बच्चों को वो चीज़ पसंद आती है। पर जैसे जैसे आप मैच्योर होते हैं, 11th 12th में जाते हैं, आपको समझ में आता है कि यार ये सब कुछ नहीं है, ये तो अगर सर कॉन्सेप्ट अच्छे से पढ़ा रहे तो बढ़िया है, और नहीं पढ़ा पा रहे तो फिर सब बेकार है, आप कितना भी एनिमेशन डाल लो, कुछ भी डाल लो। तो बड़े बच्चे इन सब ट्रैप में फंसते नहीं, तो उन्होंने टारगेट किया छोटे बच्चों को। क्लास 1st 2nd 3rd 4th, उनको चकाचौंध बढ़िया लगती है। ये कर रहे हैं सर तो एकदम ऐसे गोला बन जा रहा है, ऐसे कर रहे हैं तो ट्रायंगल बन जा रहा है, समझ रहे हैं? 11th 12th के बच्चों को वो सब नहीं भाता। 11th 12th के बच्चों को क्या भाता है? आप कॉन्सेप्ट अच्छे से पढ़ा दो सर, क्वेश्चन करा दो, उससे ज़्यादा कुछ नहीं। तो वहाँ पे उन्होंने टारगेट किया और वहाँ पे उन्होंने ठीक ठाक सक्सेस अचीव की। वहाँ से पैसा कमाने के बाद अब वो कर क्या रहे थे? वो पूरे साल भर के कोर्स 50-50, 60-60 हज़ार में बेच रहे थे। उनके सेल्स एग्जीक्यूटिव घर घर जाते थे, पहले तो स्कूलों से नंबर पता करते थे बच्चों के, क्योंकि हमारे यहाँ ये हमने देखा है पूरा। तो पहले तो क्या करते थे, स्कूलों में जाके नंबर पता करते थे बच्चों के कि कौन कौन बच्चा कितना % पा रहा है, सब कुछ वो स्कूल से पूरा पैसा वैसे देख के रिजल्ट निकलवाए, पूरी डिटेल निकलवाए। उसके बाद सबसे पहले कॉल वॉल स्टार्ट होगा। ये जैसे ही आप उनके ऐप पे, मान लीजिए आपने कोई वीडियो देख लिया, उनके ऐप पे लॉगिन मांगता है तो लॉगिन कर देता है बच्चा, ठीक है चलो एक लॉगिन कर देते हैं, तो वीडियो देख लेते हैं क्या क्या हमारा जा क्या रहा है। तुरंत फ़ोन आएगा, आप वीडियो देख रहे हो उसी के बीच में फ़ोन आ जाएगा। मेरे साथ भी हुआ था, तुरंत फ़ोन आया, हाँ हेलो गौरव जी, आप हम बायजूस से बोल रहे हैं, क्या आपको हमारी वीडियोस पसंद आ रही है? मैंने बोला हाँ ठीक है, मतलब अभी देख रहा हूँ, क्या आप हमारी सर्विसेज लेना चाहेंगे? अरे तुरंत आता है, तुरंत। अच्छा सोचिए कितनी अटेंटिव उनकी टीम है, और उस टीम को मैनेज करने में, सही बात है पैसा लगता है, पर 99% ऑफ द टाइम लोगों को सही नहीं लग रहा है वो कंटेंट। क्यों सही नहीं लग रहा? क्योंकि उसमें बस चकाचौंध है और कुछ नहीं, क्वालिटी उतनी नहीं है, दिखावा बहुत ज़्यादा है। जैसे बोलते हैं ना, हाथी के दांत खाने के कुछ और, दिखाने के कुछ और, वो बात है। तो इसलिए उतनी बड़ी टीम रखने का कॉस्ट बहुत ज़्यादा है, कस्टमर के पीछे पड़ने का कॉस्ट बहुत ज़्यादा है। आप कस्टमर को 10-15 बार कॉल करेंगे, उतने लोग लगेंगे तो ऑब्वियसली कॉस्ट आएगा, और वो भी जब कस्टमर टर्नओवर बहुत कम हो। मतलब आप मान लीजिए 100 कस्टमर के पीछे भाग रहे हैं, उसमें से कन्वर्ट केवल 2 ही हो पा रहे हैं, आपकी सर्विसेज केवल 2 ही खरीद रहे हैं। हमारे यहाँ भी ये चीज़ होती थी ना कि क्लास 5, 6 वाले बच्चे तो कई बार कोर्स ले लिए 50-50, 60-60 हज़ार का, उनके सेल्स एग्जीक्यूटिव आते हैं, सीधे आपकी इनसिक्योरिटी पे खेलते हैं कि अरे आपका बच्चा सिंपल स्कूल जाके क्या करेगा, आपका बच्चा जब तक हमारे कोर्सेज नहीं, बायजूस इतना बड़ा नाम हो गया है, उतना बड़ा नाम था भी नहीं, पर बायजूस इतना बड़ा नाम हो गया है, टैबलेट पे देखिए स्टडी होती है, ये होती है वो होती है, बच्चों को अट्रैक्टिव लगता है। हाँ शाहरुख खान ऐड वैड करने लगे थे, तो वो सब तो चलिए एक बात है, पर उनके सेल्स एग्जीक्यूटिव एकदम पेरेंट्स की इनसिक्योरिटी पे खेल के कि आपका बच्चा अगर हमारा कोर्स नहीं लिया तब तो फिर ज़िंदगी में तो बहुत दिक्कत है, कुछ नहीं हो पाएगा। हाँ हाँ